Good evening, everyone. How are you? Good evening, sir. Fine, Good fine. evening, sir. Good evening, sir. Fine. Good आपने evening, रिकॉर्डिंग लगा sir. Good evening, sir. कमल सर, जी बताइए। आपने रिकॉर्डिंग लगा दिया ओबीएस पे? जी लगा दिया ओके, है। आप भी करना चाहते हैं तो कर लें। ओके सर, ओके ओके, मेरा भी लगा हुआ है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो कल क्या क्या चीज़ डिस्कस हुई थी? कल के क्लास की कोई डाउट्स हैं आप लोगों के पास तो मुझे बताएं। कोई डाउट है कल की क्लास का? Am I audible, guys? Am I audible? यस सर, यू आर ऑडिबल। Yes, sir. आई थिंक नो डाउट। All right. So yesterday we were discussing about marketing automation, right, and email marketing. Let's move on to online PR. Anybody knows about PR, public relations? Have you ever heard about Can you public please relations? louder? Sorry, Louder. आवाज तो आ रही है बट बहुत धीरे आ रही है। अब आ रही है? जी। ओके। सो किसी ने पब्लिक रिलेशन के बारे में सुना है पहले? क्या होता है पब्लिक रिलेशन? व्हाट इज पब्लिक रिलेशन? सर, किसी के इमेज के बारे में किसी मतलब कि पब्लिक के सामने रखना। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफलाइन में क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में जाते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ दूसरी कंपनीज़ में जाती हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं। उसके लिए एक पीआर टीम अलग होती है पब्लिक रिलेशन के लिए, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में कैसे पॉसिबिलिटी है ये? ऑनलाइन में इसको कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। Sir, again, sir. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया गया। बाकी जब वेबसाइट बनाई बनाई जाएगी सामने में, उसके बाद इस पर प्रैक्टिकली काम करेंगे हम, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग भी बता दिया गया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी, पे पर क्लिक क्या होता है वो भी बता दिया गया है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है इन सिंपल टर्म्स बता दिया गया है, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है बता दिया गया है। तो ऑनलाइन पीआर क्या है? इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी मीडिया साइट्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जाए, वो है ऑनलाइन पीआर। मींस पब्लिक रिलेशन थ्रू ऑनलाइन चैनल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोशल मीडिया पे आपने बड़े बड़े जर्नलिस्ट के प्रोफाइल देखे होंगे, तो आप उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं अपनी कंपनी के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा है, आपका प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है और ये लोगों की मदद कर सकता है, लोगों की हेल्प कर सकता है, तो आप उनसे डायरेक्ट मैसेज पे बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं उनसे, और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। अगर वो अच्छा होगा तो ज़रूर आपको मीडिया में कवरेज मिलेगा, ठीक है। दूसरी जो पब्लिक रिलेशन की सबसे सबसे बड़ा एग्जांपल ये हो सकता है कि आपने रिव्यूज़ देखे होंगे। बहुत सारी कंपनीज़ के रिव्यूज़ होते हैं जो कस्टमर्स ने खुद डाल रखे होते हैं, ठीक है। तो वो भी एक पीआर का काम करता है, ठीक है। उन रिव्यूज़ में आपको खुद से भी जवाब देना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव रिव्यूज़ हों या पॉजिटिव रिव्यूज़ हों।
उसमें आपको खुद से रिप्लाई करना चाहिए कस्टमर्स को। अगर पॉजिटिव हैं तो आप उनको थैंक्स बोलिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। नेगेटिव है तो उनसे पूछिए कि क्या ऐसी चीज़ है, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे न सिर्फ वो आपके पास रुक सकता है कस्टमर, बल्कि आपको अपनी कंपनी को भी इम्प्रूव करने का चांसेस मिलेगा, मौका मिलेगा। ठीक है, आपका जो वेबसाइट है वहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखा होता है। वहाँ पे भी आपको कस्टमर से इंगेज करना है। वेबसाइट पे जो आर्टिकल्स होते हैं, जो ब्लॉग्स होते हैं, वहाँ पे कमेंट सेक्शन अगर आपने ऑन कर रखा है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आपको कमेंट करेंगे। एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। मान लीजिए कि ये है हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग द प्रैक्टिकल गाइड फॉर 2022। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये देख सकते हैं आपकी 72 कमेंट्स ऑलरेडी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इनके जो रीडर्स हैं उन्होंने कमेंट कर रखा है और इन्होंने ख़ुद भी जवाब दिया है। तो यहाँ पे कोई सवाल भी पूछ सकता है आपसे ब्लॉगिंग के रिलेटेड, जो आपने आर्टिकल लिखा है, तो वहाँ पे आप उनके जवाब दें। तो उससे क्या होता है, उससे आपका ट्रस्ट बढ़ता है और रीडर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिटर्निंग रीडर्स होंगे जो बार बार आपकी वेबसाइट पे आएंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे आप अपनी कंपनी की जो है वो PR कर सकते हैं। इनबाउंड मार्केटिंग आप लोगों को बता दिया गया है कि आप जैसे ब्लॉगिंग करते हैं या फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट, जितने भी सोशल मीडिया चैनल से वहाँ पे पोस्ट डालते हैं या वीडियो डालते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखकर या पढ़कर आपके पास खुद से कस्टमर आते हैं, उसको इनबाउंड मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो बनिस्बत ये कि आप ऐड चलाएं, आप ऐसे कंटेंट प्रोड्यूस करें जो वैल्यूएबल हो, जो इन्फॉर्मेटिव हो, ताकि कस्टमर पढ़ें, उनको अगर वो हेल्पफुल लगा तो वो आपके पास दोबारा आएँ और आपके कस्टमर भी बन सकें। उसी तरह से उसका जो अपोजिट है वो आउटबाउंड मार्केटिंग है। आउटबाउंड मार्केटिंग में आपका हो सकता है कि टीवी पे जो आपने कमर्शियल देखा हो या रेडियो पे आपने ऐड सुना हो या फिर आप को ऐसे ईमेल मिले हों ऐसे कंपनी से जिस पे आपने साइन अप नहीं किया है, तो ये सब आउटबाउंड मार्केटिंग में आते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल पर बहुत सारी कंपनीज़ के मैसेजेस आते होंगे जिनको आपने अलाउ नहीं किया या आप नहीं जानते हैं कि उनको आपका नंबर कहाँ से मिला, तो उन्होंने नंबर कहीं से भी ख़रीद लिया होगा, किसी डायरेक्टरी से ले लिया होगा। ठीक है, लेकिन आपको ज़बरदस्ती वो मैसेजेस भेजते हैं। तो वो जो मैसेजेस भेजे जाते हैं वो भी किसी न किसी टूल्स के ज़रिए भेजे जाते हैं और उन टूल्स का जो है उन टूल्स के पैसे लगते हैं। तो आउटबाउंड मार्केटिंग में जैसे कोल्ड कॉलिंग होती है। कोल्ड कॉलिंग क्या हुई कि ऐसी कंपनी से कॉल आना जहाँ पे आपने नंबर वगैरह नहीं दिया है लेकिन फिर भी कॉल आ रही है कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, ये इंश्योरेंस ले लो, या फिर आपने किसी न्यूज़ वेबसाइट को अपनी मार्केटिंग के लिए कुछ पैसे दिए हों और उन्होंने आपके लिए आर्टिकल लिखा हो, आपके ब्रांड अवेयरनेस के लिए लिखा हो, तो मीडिया को जैसे आपने बाय किया हो। ठीक है, न्यूज़पेपर एड्स हैं, मैगज़ीन एड्स हैं, फ्लायर्स हैं, ब्रोशर्स हैं, कैटलॉग्स हैं, ये सब सारी चीज़ें आउटबाउंड मार्केटिंग में आती हैं, जहाँ से आपका कस्टमर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। आप डायरेक्ट उनको अपने ब्रांड को प्रमोट करते हो, उनको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑडियंस। आपको पता भी नहीं होता है कि वो ऑडियंस कौन सी है। बहुत मुश्किल होता है आउटबाउंड मार्केटिंग में कि आप स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस आपको मिल सके। ठीक है, ईमेल स्पैम क्या होता है? ईमेल स्पैम ये होता है कि कहीं से भी इंटरनेट से आपने ईमेल स्क्रैप कर लिया या आपके ईमेल ख़रीद लिया बहुत सारे लोगों का और ज़बरदस्ती उनको ईमेल भेज रहे हैं। तो ये एक आउटबाउंड मार्केटिंग का तरीका है।
और ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। यहाँ पे भी जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उस तरह से इसको भी ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है। इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते कि आपने मान लीजिए कि 2000 मैसेजेस भेजे हैं तो कितने कन्वर्ट होंगे, ये भी आपको नहीं पता है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका कम है बनस्पत के इनबाउंड मार्केटिंग में। हेलो सर। जी बताइए। सर आपने कल वो कहा बताया था ना कि ईमेल मार्केटिंग में, सर वो हम उसे फिर इनबाउंड में देंगे आउटबाउंड में, जो आपने बताया था ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि अगर ईमेल आप स्क्रैप करते हैं, मान लीजिए कि ईमेल आप कहीं से निकाल लेते हैं कस्टमर का, लेकिन उसने आपको इजाज़त तो नहीं दी है, आपने वो ईमेल या तो ख़रीदी होगी या फिर इंटरनेट पे आपने स्क्रैप कर लिया होगा, ये सारी चीज़ फिर भी आप उनको ईमेल भेज रहे हो तो वो ईमेल स्पैमिंग में आ जाएगा, वो आउटबाउंड मार्केटिंग है, ठीक है। ओह लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया सर। ये जैसे अगर हमारी वेबसाइट के थ्रू या हमारे किसी सोशल मीडिया के थ्रू अगर किसी की ईमेल हमारे तक वो कस्टमर खुद देता है तो सर उसे हम इनबाउंड कहेंगे, और अगर हम खुद कहीं से स्क्रैप नए चीजें कंपनी से परचेज करते हैं तो जी उसको हम आउटबाउंड में कहेंगे। परफेक्ट या दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू, राइट। जैसे ठीक आप है ठीक यहाँ है, पे देख थैंक यू सकते सर। हैं शाउट मी लाउड ने यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि मैं अपनी स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा, टिप्स दूंगा एसईओ के बारे में या वर्डप्रेस के बारे में। तो यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो इनका मैं इंटरेस्टेड कस्टमर हुआ, पोटेंशियल कस्टमर हुआ, मैं खुद से ईमेल डाल रहा हूँ, नाम डाल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने इसको इजाज़त दी है कि मुझे ये ईमेल भेज सकता है, ठीक है। तो ये इनबाउंड मार्केटिंग में है कि मेरे कंटेंट को देखकर कस्टमर खुद आया है मेरे पास, तो दैट विल बी इनबाउंड मार्केटिंग, ठीक है। उसका कस्टमर से जब कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, आप ज़बरदस्ती उस पर कोई चीज़ थोपते हो तो वो आउटबाउंड मार्केटिंग में आ जाएगा। ऑलराइट, कोल्ड कॉलिंग सर यस नहीं इसको सर। है आपके पास। सॉरी। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है जहाँ हम अपनी मर्जी से अपना ईमेल दे रहे हैं, लाइक जैसे हम शॉपिंग वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वहां पे हमारा ईमेल एज पार्ट ऑफ उनका जी वेरिफिकेशन मेल रहती है। जी तो जी वहां पे हमने अपनी मर्जी से ईमेल दी है, तब जी वो हमें मेल भेज रहे हैं, तो ये इनबाउंड मार्केटिंग हो गई। लेकिन जिन सोर्सेज से हमें मेल विदाउट हमारी कंसेंट के आ रही है, मतलब हमने दिया नहीं है, हमने साइन अप नहीं किया है, उसके बावजूद आ रही है, जी तो वो आउटबाउंड मार्केटिंग का पार्ट हो गया। ईमेल दोनों में है, लेकिन एक में हमारी मर्जी शामिल है, एक में नहीं शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर की मर्जी अगर शामिल है, उसने खुद से अगर ऑप्ट इन किया है, ठीक है, तो वो फिर इनबाउंड मार्केटिंग है। अगर आप खुद से भेज रहे हैं बिना उसकी मर्जी के, तो वो आउटबाउंड मार्केटिंग में। इसके एग्जांपल आपको रियल लाइफ में खुद अपने आप पर आप एनालाइज करेंगी। जब आपके मोबाइल पर मैसेजेस आते हैं तो आपको पता भी नहीं होगा वो कौन सी कंपनी है, क्या आपने उसको अपना नंबर दिया भी है या नहीं दिया है। ईमेल भी बहुत सारी आती होंगी, ठीक है, तो वो सारी ईमेल स्पैमिंग में आती है। ये स्पैम करना मीन्स कि इलीगली उनको ईमेल भेजना, ठीक है। आउटबाउंड मार्केटिंग की प्रॉब्लम, जैसे कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है काफ़ी मुश्किल होता है ट्रैक करना, उसके कैंपेन को ट्रैक करना, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में इतने ज़्यादा टूल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस के स्पेंड को ट्रैक भी कर सकते हैं, अपने ROI को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको अपना डिसीजन लेना बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी आसान होगा कि आप किस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहेंगे उसके रिजल्ट्स को देखकर, ठीक है, अपने कैंपेन्स के परफॉर्मेंस को देख के। लेकिन यहाँ पे कैंपेन की परफॉर्मेंस जो है वो ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो ROI यहाँ पे बहुत मुश्किल है। इंक्रीजिंग ब्लॉकिंग टेक्निक, डू नॉट कॉल लिस्ट, स्पैम फिल्टर्स, टीवी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैसेजेस या कॉल अगर मुझे अननोन नंबर से आते हैं या कंपनी से ज़्यादा आते हैं तो हम उसको स्पैम लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। आपने कॉल देखा होगा कि कॉल में भी एक ऑप्शन आता है अगर बहुत सारे लोगों ने उस पर स्पैम का रिपोर्ट किया होगा तो वहाँ पे पहले ही से लिखा आ जाता है कि ये स्पैम है या जंक कॉल है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आती है। अगर आप इस तरह की मार्केटिंग करेंगे तो इसके लिए तैयार रहें कि आपकी कॉल जो है वो स्पैम में चली जाएगी। उसके बाद हाई कॉस्ट लो यील्ड, मीन्स कि इसकी कॉस्ट जो है वो हाई होती है लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कोई भी तरीक़ा नहीं है कि बेहतर किया जा सके इसको, ठीक है। हो सकता है कि 2000-5000 लोगों में किसी एक ने उस पर
सही और पॉजिटिव रिस्पांस दिया, लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियरली हाफ ऑफ द कंपनीज दैट इम्प्लीमेंट इनबाउंड मार्केटिंग एफर्ट्स सी अ 25% ग्रेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मीन्स कि इनबाउंड मार्केटिंग, जो भी कंपनी इनबाउंड मार्केटिंग पे पैसे खर्च करती है, कम से कम 25% का ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है बनिस्बत के आउटबाउंड मार्केटिंग के। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इनबाउंड मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं। बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो आउटबाउंड मार्केटिंग को, जैसे आपकी बैंकिंग सेक्टर हो गए, इंश्योरेंस वाले हो गए, ये सब सारी चीज़ें हैं। स्पॉन्सर्ड कंटेंट किसी ने देखा है इंटरनेट पे? यस सर। जी यस सर। हाँ, तो मीन्स के बहुत सारी जैसे वेबसाइट है, मान लीजिए कि ये शॉर्ट मिल आउट है, अगर मैं इनसे कहूँ कि भाई मुझे अपना, अगर ये अलाउ करते हैं तो जब ये, अगर मैं यहाँ पे मेरा एक आर्टिकल छपेगा या छापूंगा, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ आएगा कि दिस इज़ अ स्पॉन्सर्ड कंटेंट। मीन्स कि मैंने इनको यहाँ पे पैसे दिए हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर्ब्स इंडिया। अब देखिए, एक नॉर्मल इंसान जो इसे देखेगा, ये एज अ पोस्ट देखेगा, और ये चूँकि फॉर्ब्स बहुत बड़ी डिजिटल न्यूज़ कंपनी है, डिजिटल न्यूज़ चैनल है ये, फॉर्ब्स इंडिया भी है, फॉर्ब्स यूएसए भी है पूरी दुनिया में, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड होगा ऑलरेडी। ये देखिए, ब्रांड कनेक्ट पेड पोस्ट, डू यू सी दैट? पेड पोस्ट जी मीन्स कि Yes, अपनी sir. कंपनी को प्रमोट करने के लिए इस बंदे ने पैसे दिए हैं। नॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट, अ नॉर्मल रीडर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कि इट इज़ अ पेड पोस्ट और व्हाट, बट उनको ये लगेगा कि अरे ये बिज़नेस फॉर्ब्स पे आ गया, तो ज़रूर इसका जो है ब्रांड अवेयरनेस बहुत अच्छा हो जाएगा और इससे लोग कनेक्ट होंगे। ठीक है, और प्लस फॉर्ब्स पे जब आता है तो लोग खुद ब खुद अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं कि आई एम फीचर्ड ऑन फॉर्ब्स इंडिया, राइट? तो उससे क्या बढ़ता है, उससे सोशल प्रूफ उसका मिल जाता है, और ट्रस्ट जो है उस पर बढ़ जाती है, और उसकी वजह से कन्वर्जन और सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। तो इन्होंने अपनी पोस्ट जो है, अपना आर्टिकल अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पे छपवाया है, तो इसको ये यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव बीन फीचर्ड ऑन फॉर्ब्स इंडिया, राइट? आप नीचे भी देख सकते हैं, द पेजेस, कैन यू सी द पेजेस सेलेक्ट ब्रांड कनेक्ट are equivalent to advertisements, ये advertisements हैं, and are not written and produced by Forbes India journalists. ओके, ये फॉर्ब्स इंडिया जर्नलिस्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है, और ये एक एडवर्टीजमेंट है, ना कि एक फॉर्ब्स इंडिया के थ्रू कोई न्यूज़ है। ठीक है, तो इस तरह की और भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट का एग्जांपल्स अगर आपको देखना है, वहाँ पे भी आप यहाँ से देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट एग्जांपल्स। अगर मैं डालूँ, ये देखिए, पेड पोस्ट, प्रेजेंटेड बाय, स्पॉन्सर्ड बाय, ये सारी चीज़ें जो भी पेड कंटेंट होगा ना या स्पॉन्सर्ड होगा, ये सारी चीज़ें एफिलिएटेड विद, पावर्ड बाय, ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल की शुरुआत में ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने फॉर्ब्स वाला दिखाया, तो यहाँ पे आपने देखा पेड पोस्ट लिखा हुआ है, कहीं पे हो सकता है कि प्रेजेंटेड बाय लिखा हो, कहीं पे हो सकता है स्पॉन्सर्ड बाय लिखा हो, तो उससे समझ में आता है कि ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, और आप अपनी कंपनी के लिए भी इस तरह के पोस्ट लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं, और वहाँ पे छपवा सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी अगर जैसे फॉर्ब्स जैसी वेबसाइट है, तो वहाँ पे स्पॉन्सर्ड कंटेंट काफ़ी महंगा पड़ेगा।
सर बट ये तो हम इसे आउटबाउंड में कहेंगे ना सर? बिल्कुल ये आउटबाउंड मार्केटिंग में ही आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे ऐसे ही तो इसके कंटेंट को देख के तो नहीं आ रहे ना, आप तो फॉर्ब्स इंडिया को पढ़ रहे थे और अचानक से आपने इसको देख लिया, ठीक है। तो ये तो पेड कर रहे हैं, तो ये तो एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है। तो Yeah. दिस इज डेफिनेटली एन आउटबाउंड मार्केटिंग, नॉट एन इनबाउंड मार्केटिंग, ओके। मैं एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ और स्पॉन्सर्ड कंटेंट का चेक। सर यूट्यूब में जो ऐड रन होते हैं वो कौन सी मार्केटिंग होती है? वो यूट्यूब पे कोई भी एडवर्टीजमेंट, अगर पेड एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हैं तो आउटबाउंड मार्केटिंग में आएगी। वो पेड एडवर्टीजमेंट है, वो आपके आपके ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप कर रहे हैं या फिर आप सेल्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, आपके कंटेंट को देखकर तो आपके पास नहीं आया ना, या ऐसा हो सकता है कि आप पहले से यूट्यूब चैनल आपका हो, आपने कंटेंट डाल रखे हो, उसके बाद उसी टारगेट ऑडियंस को, जितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके पास, आप चाहते हो कि मेरा ऐड उन्हीं को दिखे, तो आप रेगुलर यूट्यूब वीडियो तो बना ही रहे हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है जिसको आप बेचना चाह रहे हो, या आपने उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है या लिखा है, तो आप फिर से उन्हीं सब्सक्राइबर्स को कर रहे हो, तो वो फिर इनबाउंड मार्केटिंग में आ जाएगी। कस्टमर से कोई भी इंटरेक्शन अगर नहीं हो रहा है ना आपका, तो वो आउटबाउंड मार्केटिंग में आ जाएगी, अगर कस्टमर आपको नहीं जानता है। ये देखिए, यहाँ पे चल के देखते हैं, यहाँ देखिए स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ रहेगा इस तरह से, स्पॉन्सर्ड, प्रेजेंटेड बाय, ये देखिए पेड पोस्ट, बज़फीड एंड हॉटविल, बज़फीड, ब्रांड पब्लिशर, ये सारी चीज़ें ये डिनोट करती हैं कि ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट हैं, ये पेड कंटेंट हैं और इसके पैसे दिए गए हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदा भी होता है, बहुत फ़ायदा होता है। आपकी कंपनी का जो है ब्रांड अवेयरनेस होता है, ब्रांड को एक बूस्ट मिलता है, इनके ऑडियंस जो होंगे वो आपके ब्रांड को जानेंगे, बहुत सारे लोग आपकी कंपनी के बारे में सर्च करेंगे, जब सर्च करेंगे तो सर्च इंजन पे भी आपका जो है वो कंटेंट या वेबसाइट बूस्ट होगा। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग वही होता है, जैसे कि मैं कल ढूंढ रहा था ईमेल मार्केटिंग टूल्स, ईमेल मार्केटिंग टूल्स, तो कोई भी क्वेरी पे अगर आप ऐड चलाते हो ना, वो सर्च इंजन मार्केटिंग है। मान लीजिए कि आपका अपना ईमेल मार्केटिंग टूल है और मैं चलाऊँ, सॉरी इसमें काफी कंफ्यूजन है, मुझे एक बार ये दोबारा से बता दिया, मतलब स्टार्टिंग से ऐसी है इसको सर, ये सर्च इंजन मार्केटिंग को। सर्च इंजन मार्केटिंग, या मान लीजिए कि आपने कोई क्वेरी डाली, ठीक है, यहाँ पे गूगल पे आप कुछ सर्च करने जा रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी क्वेरी आपने डाली, अब इस वाले क्वेरी पे, इस वाले कीवर्ड पे अगर कोई ऐड चल रहा है या आप खुद चला रहे हो, तो वो सर्च इंजन मार्केटिंग में आएगा, ठीक है। और ये आप किसी पे भी चला सकते हो, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड हैं, जो भी आपका जो कंज्यूमर है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, वो जो भी चीज़ यहाँ पे ढूंढेगा आपसे प्रोडक्ट के रिलेटेड और आपने वहाँ पे ऐड चलाया है, तो वो सर्च इंजन मार्केटिंग है। ओके, गॉट इट इन सिंपल टर्म्स।
when a potential lead is searching for a product or business that is related to yours, it's a great opportunity for a promotion. ठीक है, तो आप जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च भी करते हो ना, या डिजिटल प्रोडक्ट हो या कोई सा भी प्रोडक्ट हो, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप एक पहले रिसर्च करते हो कि क्या इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है भी या नहीं है, जो कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू आप देख सकते हो कि कितना सर्च वॉल्यूम है, कितने लोग उसको ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए कि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं, और क्या मेरा जो प्रोडक्ट है उस मार्केट में फिट आएगा कि नहीं। अगर 1 लाख लोग हर महीने सर्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को जो मैं लॉन्च करने वाला हूँ, तो जाहिर सी बात है इट इज़ अ ग्रेटर चांस फॉर मी टू गेट कस्टमर्स फ्रॉम पेड एडवर्टीजमेंट। सो इफ़ अगर मैं लंबे समय के लिए कर रहा हूँ तो मैं एसईओ की तरफ जाऊँगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक की तरफ जाऊँगा। लेकिन जब मैं जल्दी से मुझे चाहिए, मतलब फ़ौरन से मुझे सेल्स भी चाहिए, फ़ौरन से मुझे ब्रांड अवेयरनेस भी चाहिए, तो लोग फिर पेड एडवर्टीजमेंट की तरफ आते हैं। सर राइट जी। सर, ये हम स्पेसिफिक लोकेशन पे कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इतना हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग या जैसे आपने बताया कि दिल्ली में मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है, तो जी, स्पेसिफिक लोकेशन पे कैसे हम सर्च कर सकते हैं ये चीज? ये गूगल एड्स मैंने आप लोगों को दिखाया या नहीं करके? हाँ, गूगल एड्स तो दिखाया है सर, लेकिन ये मैंने तो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए कैसे फिट होगा? जी, पर्टिकुलर लोकेशन के लिए मैंने दिखाया था, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, आप देख लें। गूगल एड्स पे अगर जाएंगे, सर ये क्लास का रिकॉर्डेड है ना सर? जे ये सर क्लास रिकॉर्डेड है ना सर? ये यस, ठीक है सर। यार 1 minute guys, I have an important call. जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर, आप बताइए। जी हाँ, वो चेक वापस कर दिया। शुरू वाला जो चेक था। जी 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 देखिए 26,000 का चेक था, 24,000।
क्लास में हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ अभी, ठीक है? ओके, थैंक यू। I'm sorry guys, it was an important call, so I couldn't miss it. All right. Am I audible?
Am I audible? Sorry guys, it was an important call. I'm sorry. Am I audible? Yes. Yes, yes. Yes, sir. ओके सो आपने कहा कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि उस जगह पे कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप एक कैंपेन बनाते हैं यहाँ से, ठीक है? नहीं, कैंपेन क्यों बनाएंगे, डायरेक्ट कीवर्ड रिसर्च टूल पे आप जाइएगा। यहाँ गूगल कीवर्ड प्लानर है, ये कीवर्ड प्लानर है गूगल का अपना। तो ये बेसिकली पेड एडवर्टीजमेंट के लिए ही ये यूज़ किया जाता है। एसईओ वाले कम यूज़ करते हैं कि वो गूगल कीवर्ड प्लानर को, ठीक है? ये यहाँ से आप गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, गेट सर्च वॉल्यूम एंड अदर हिस्टोरिकल मेट्रिक्स प्लस फोरकास्ट फॉर हाउ दे कुड परफॉर्म, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने, या तो आप एक पूरी फाइल यहाँ पे अपलोड करके बता सकते हैं, ठीक है? पेश योर कीवर्ड्स। अब मान लीजिए मैं डालता हूँ वाइट शर्ट, ठीक है? इसके बाद कैजुअल शर्ट, डेनिम शर्ट, व्हाटएवर। उसके बाद मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ। यहाँ आप देख सकती हैं कि कौन सा लैंग्वेज है, ये भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? कौन सा, ये देखिए, अब ये या तो पूरे इंडिया को आप टारगेट कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिक लोकेशन, मींस मुझे दिल्ली में करना है अगर, तो मैं दिल्ली कर सकता हूँ, इंडियन टेरिटोरी, ओके? यहाँ से करके यहाँ से आप सेव कर दो, ये आपको दिल्ली का रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए 1K to 10K एवरेज मंथली सर्च जो है वो दिल्ली में है, ठीक है? ठीक है, कौन पूछ रहे थे ये स्पेसिफिक टारगेट लोकेशन के बारे में? तो आप यहाँ से कर सकते हैं उसे, ठीक है? इंटर लोकेशन टू टारगेट। जी सर। ये अकाउंट कैसे बनता है गूगल एडवर्ड्स का, ये जो आपने खोला हुआ, जी, मतलब इसके लिए पैसा देना पड़ता है या गूगल को, ये क्या है मतलब इसका बिल्कुल प्रोसीजर? बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करेंगे गूगल पे तो उसको पैसा देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ये मैं आपको सर ये बता, सर ये गूगल एड पे जो आपका ये अकाउंट है, इसको बनाने के लिए लाइक हम लोग हमें से ज्यादातर लोगों का बिजनेस नहीं हो या मेरा नहीं है, मैं ऐड पे गूगल ऐड पे अकाउंट बना के ये सारा कुछ डेटा सर्च करना चाहूँ जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, तो क्या मैं बना सकती हूँ या मुझे इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं बिल्कुल, ठीक है? इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा गूगल एड्स का। अभी ये क्या नाम है, अभी ये मॉड्यूल अभी आया नहीं है। ये तो मैं, आपने सवाल किया बीच में कि क्या एक स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे मैंने आपसे, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि आप अपने जब प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो तो उस चीज़ के बारे में पहले थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है? कि उस एरिया में क्या उस प्रोडक्ट का डिमांड है, या उस लोकेशन पे उस प्रोडक्ट का डिमांड है, या उस कंट्री में उस प्रोडक्ट का डिमांड है। तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? बिफोर रनिंग एनी एडवर्टीजमेंट कीवर्ड प्लानर पर गए और आप वहाँ से कीवर्ड उठा सकते हो कि कितने कीवर्ड पे कितने एवरेज मंथली सर्चेज आ रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आप अपना एडवर्टीजमेंट गोल बना सकते हो, ठीक है? इसके बारे में गूगल एड्स का अकाउंट कैसे बनाना है, किस तरह से करना है, ये हम आगे के मॉड्यूल में पढ़ेंगे। अभी इसका कोई लेना देना नहीं है इस क्लास से, ठीक है? ओके सर। ऑलराइट, जी हाँ। अच्छा, इंस्टेंट मैसेजिंग मार्केटिंग, इसके बारे में किसी को पता है? जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है? तो बहुत सारे टूल्स अब ऐसे आ गए हैं कि आपको व्हाट्सएप पे डिफरेंट कंपनीज के मैसेजेस मिले हैं? जी मिल रहा है आजकल काफी। जी, तो वहाँ ये भी इंस्टेंट मैसेजिंग मार्केटिंग का एक एग्जांपल है। मैसेजेस आपको मिलते होंगे, या फिर क्या नाम है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस मिलते होंगे अपनी कंपनीज के प्रोडक्ट के लिए, या फिर ब्रांड अवेयरनेस के लिए किसी ने किया हो,
या किसी डिस्काउंट के लिए किया हो, इस तरह के मैसेजेस आपको मिले। तो ये मैसेजिंग मार्केटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग मार्केटिंग है। तो इसके भी बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसके थ्रू आप उसको कनेक्ट करके सारे नंबर्स को एक साथ रखिए और एक साथ सबको मैसेज भेज दीजिए। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब आप ऑर्डर करते हो कोई सामान मिंत्रा पे या अमेज़ॉन पे, किसी भी ई कॉमर्स साइट पे, या डिजिटल प्रोडक्ट कोई आप ख़रीदते हो, जैसे बुक वगैरह हैं, ई बुक्स हैं, तो उसके भी आपको डायरेक्ट मेल आता होगा या मैसेज आ जाता होगा, अगर फ़ोन नंबर का वहाँ पे कॉलम होगा कि आपका ऑर्डर प्रोसेस हो गया है, अब कितने दिन में शिपिंग होगी, कितने दिन में डिलीवरी होगी। ये मैसेजेस ऑटोमेटेड और इंस्टेंट मैसेजिंग होती हैं जिसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है सर, क्या इंस्टेंट मैसेजिंग मार्केटिंग आउटबाउंड मार्केटिंग का ही टाइप है? वेल अगर आप किसी का नंबर उठा लेते हैं और ख़ुद से आप उनको मैसेज भेजते हो तो वो आउटबाउंड में आएगा। लेकिन अगर मैं किसी, जैसे मान लीजिए अमेज़ॉन से मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा है और उसके मुझे थैंक यू मैसेज आ रहा है कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, या फिर उसके बाद वो कोई भी मैसेज भेजते हैं तो वो तो इनबाउंड मार्केटिंग में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि अगर आपको इजाज़त दी गई है कस्टमर्स की तरफ से, ठीक है, तो वो इनबाउंड मार्केटिंग में आएगी। ठीक है, अगर नहीं है तो वो आउटबाउंड मार्केटिंग में आएगा। ठीक है, क्या आप ज़बरदस्ती उनको मैसेज कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आउटबाउंड मार्केटिंग में, मतलब कस्टमर आपको पहले जानता ना हो, अब फिर भी आप उसको कर रहे हो तो वो आउटबाउंड है। ठीक है, तो ये ईमेल मार्केटिंग से ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना? जी, ईमेल मार्केटिंग जब लोग करते हैं, हाँ एसएमएस मार्केटिंग से ज़्यादा इफेक्टिव है ना? ईमेल मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव है? नहीं, एसएमएस मार्केटिंग। सॉरी, एसएमएस मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग से ज़्यादा इफेक्टिव है ना? बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यूएसए वगैरह अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में तो मैंने ज़्यादातर ईमेल मार्केटिंग को ज़्यादा मैंने वो पाया है, आरओआई उसकी ज़्यादा है, क्योंकि बाहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल पढ़ने की आदत है उनको, और सुबह सुबह उठ के वो ईमेल ही पढ़ते हैं। लेकिन इंडिया में हो सकता है कि ईमेल मैसेज मार्केटिंग जो है, इंस्टेंट मैसेजिंग मार्केटिंग जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो और आरओआई उसकी ज़्यादा हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है वो कंपनी टू कंपनी और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। सर वो B2C में हो सकता है, बट B2B में सर ईमेल मार्केटिंग मोर प्रेफर इन इंडिया आल्सो। या दैट्स करेक्ट। नहीं, लेकिन आप यूएसए की मार्केट जब आप देखेंगे तो यूएसए की मार्केट में जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं ना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस होता है वो ईमेल लिस्ट पे होता है कि वो ईमेल लिस्ट किस तरह से बनाएं। ईमेल लिस्ट को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसका आरओआई भी बहुत ज़्यादा। कहा जाता है कि ईमेल लिस्ट बनाने में अगर आप $1 खर्च कर रहे हो तो उसका जो आरओआई है वो $3 के बराबर आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मैसेजिंग के ताल्लुक से, मैसेजिंग के रिगार्डिंग मैंने इस तरह की वो नहीं सुनी है। हाँ, अलबत्ता मुझे लगता है कि ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर आप हैं तो उसका फ़ायदा तो ज़रूर पहुँचेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विसेज टू सर्विसेज, कंपनी टू कंपनी, आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो पुश नोटिफिकेशंस होती हैं ये किस में आएंगी? हाँ, पुश नोटिफिकेशंस भी आप वहाँ पे भी आपका जो क्या नाम है, आईपी एड्रेसेस हैं वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप वो करोगे, ये देखिए, ये अभी आपने देखा यहाँ पे आ रहा है नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे मैंने उसको अलाउ कर रखा है। जहाँ पे भी जाएंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है मुझे। तो जितनी भी वेबसाइट को मैंने सर्च किया है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि कल मैंने ये दिखाया तो था पुश नोटिफिकेशन का। ये देखिए मिंत्रा का आया अभी मुझे, ये देख रहे हो आप स्क्रीन पे? यस सर, यस जी। तो ये मैंने पुश नोटिफिकेशन इनका ऑन किया है और उसको अलाउ किया है, तब जाके इनका ये देखिए ये है। अगर मैं इनको गेट नोटिफाइड अबाउट, ये भी इनबाउंड मार्केटिंग में, ये पहले आपसे इजाज़त ले रहे हैं। ऐसे नहीं है कि ये नोटिफिकेशन अपने आप आ रहा है, आपने ज़रूर इसको अलाउ किया होगा। गेट नोटिफाइड अबाउट द लेटेस्ट फ्री ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड अपडेट्स। ठीक है, तो ये आपको बता रहे हैं कि आपका ये इस वेबसाइट पे आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बार बार अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो इसको, तो ये देखिए
HEducate.com wants to show notification। अब मुझे इसके भी नोटिफिकेशन आने लगेंगे अगर कोई नया आर्टिकल आया है या अपडेट्स आया है इनकी वेबसाइट पे या कोई नया प्रोडक्ट आया है। ये देखिए आ गया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर फैमिली, कैन यू गाइस सी दैट, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, ये ज़्यादातर क्या है, विजिटर्स को बैक टू योर वेबसाइट लाने में काफ़ी मदद करता है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आया, अच्छा यहाँ पे आया, मैं डायरेक्ट चला जाऊँगा इनकी वेबसाइट पे, यहाँ से देख रहे हो आप, ये देखो पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो इनके URL में। तो ये भी मार्केटिंग टैक्टिक्स है और ये काफ़ी मदद करता है कस्टमर को आपके वेबसाइट पे लाने के लिए दोबारा, ठीक है। तो पुश नोटिफिकेशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एक क्वेश्चन आया यहाँ पे जी, ये जैसे आपने पॉपअप मैसेज पे, सॉरी पॉपअप नोटिफिकेशन पे जब आपने क्लिक किया जी, तो क्या वो पे पर क्लिक जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करता है? नहीं 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 नहीं, पे पर क्लिक यहाँ पे तो नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने HEducate पे जब आपको मैंने दिखाया है अभी, वहाँ पे जो नोटिफिकेशन आए हैं वो जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो वो हम आपको दिखाएंगे कि ब्राउज़र नोटिफिकेशन कैसे काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स आती हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ऑलराइट। और वहाँ पे सारे डेटा जो हैं इकट्ठा होते हैं और फिर जब आप कुछ अपडेट करते हो तो जितने लोगों ने उस पुश नोटिफिकेशन को अलाउ कर रखा है उनके पास नोटिफिकेशन चली जाती है। तो आप जब भी कोई नया आर्टिकल डालोगे तो अगर उनका कंप्यूटर ऑन है तो, या उनका ईमेल क्या नाम है, गूगल पे अगर वो लॉग्ड इन है ऑलरेडी, तो ज़रूर से आपको नोटिफिकेशन आएगा। फिर उस नोटिफिकेशन को क्लिक करने के बाद आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। तो ये कस्टमर को दोबारा से अपनी वेबसाइट पे लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, पुश नोटिफिकेशन, ठीक है। एनीथिंग एल्स? तो डिजिटल मार्केटर क्या क्या कर सकता है, व्हाट डज डिजिटल मार्केटर को क्या करता है, ठीक है, क्या क्या कर सकता है बताइए, कोई बता सकता है मुझे कि डिजिटल मार्केटर जितने भी सर डिजिटल मार्केटर जो है वो कंटेंट से कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकता है जी उसको बार बार उस मैसेज को दिखा के एक उसके इमेज क्रिएट कर सकता है उस प्रोडक्ट के लिए। जी उसके बाद वेरियस काइंड ऑफ कस्टमर को टारगेट कर सकता है इन वेरियस रीजन जी एंड विथ शॉर्ट वीडियो एंड शॉर्ट कंटेंट्स वो प्रोडक्ट को के स्पेसिफिकेशन को एक बहुत बारीकी से बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए या ब्रांड अवेयरनेस के लिए या लीड जनरेशन के लिए डिजिटल चैनल्स का इस्तेमाल करके, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, मतलब कंपनी के ग्रोथ में जो भी चीज़ हो सकती है, ग्रोथ उसको ग्रो करने के लिए इन चैनल्स का इस्तेमाल करके जो भी आप काम करते हो वो डिजिटल मार्केटर करता है। लेकिन उसके डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं। अब उसको तभी मैंने बताया था कि आपका एक गोल होना चाहिए, क्या आप एसईओ में जाना चाहते हो, क्या आप कंटेंट मार्केटिंग में जाना चाहते हो, क्या आप ऑर्गेनिक और पेड में जाना चाहते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसईओ मैनेजर, अगर आप किसी कंपनी में एज अ एसईओ मैनेजर हैं तो आपका जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि आप किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप होंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए, मींस कि आप बेहतर से बेहतर कंटेंट लिखेंगे जो कि गूगल फ्रेंडली हो, जो कि गूगल पे रैंक करे, ठीक है। तो एसईओ मैनेजर का ये काम है, ऑलराइट, कि आप बेहतर से बेहतर कंटेंट लिखो। और ये कंटेंट क्रिएटर से क्या कर सकते हैं, दोनों कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर और एसईओ मैनेजर जो है वो दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, तब जाके बेहतर रिजल्ट आ सकता है। उसकी वजह यह है कि मान लीजिए मैं एसईओ में काम करता हूं और मैं एक एसईओ स्पेशलिस्ट हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेहतर से बेहतर कीवर्ड की तलाश करूंगा कि कौन से कीवर्ड पे ज़्यादा वॉल्यूम है, किस कीवर्ड को लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। फिर मैं उसको अपने कंटेंट क्रिएटर से डिस्कस करूंगा, उसके बाद उनसे वो कंटेंट लिखवाऊंगा उस पर, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक कंटेंट क्रिएटर और एक एसईओ मैनेजर। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट,
कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, वो क्या करते हैं, वो आपके पेज पे आपका जो आर्टिकल है या आपकी जो वेबसाइट है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा देर तक किस तरह से रुकें, क्या ऐसा कंटेंट डाला जाए कि वहाँ पे ज़्यादा देर तक लोग रुक सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पेज पे टाइम स्पेंड कर सकें या अपने वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि बाउंस रेट्स काफ़ी ज़्यादा था। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं दिखती है या आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, मैं फ़ौरन से बंद करूँगा, चला जाऊँगा। तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं ये कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ओके सर, जहाँ तक मुझे डिजिटल मार्केटिंग में लग रहा है कि कंटेंट ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी और स्पेशलिस्ट को ड्राइव करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जब एक सेल्स पेज होता है ना, एक सेल्स पेज को लिखने के लिए जो कंटेंट मार्केटर हायर किए जाते हैं उनकी सैलरी या उनका जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है वो $1000 से ऊपर जाते जाते वो $50,000 तक भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है इंडिया में क्या रेंज है सर? जी, इंडिया में कंटेंट मैनेजर या एसईओ मैनेजर का क्या सैलरी है? I don't know about Indian market because I have not worked in any Indian agencies or any Indian companies because they pay very less. वो 1000 भी पे कर सकते हैं आपको, 2000 भी पे कर सकते हैं या आपको मंथली बेसिस पे रख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बाहर की बात करूं तो वहाँ पे कॉपी राइटर्स मेरा एक सवाल है कि कंटेंट राइटिंग के लिए क्या चीज बेस्ट होता है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे बेस्ट होते हैं जिसको हम अपने कंटेंट को और बेहतर कर सकते हैं? कंटेंट राइटिंग इज अ साइंस, यू नो। कंटेंट राइटिंग के लिए आपका एक तो उस लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, ठीक है, और लैंग्वेज में पावर वर्ड्स कौन कौन से हैं, साइकोलॉजी को भी सीखना पड़ेगा आपको, कंज्यूमर के साइकोलॉजी को। तो ये आप ऐसे नहीं बता सकते कि कंटेंट मार्केटिंग के लिए मैं क्या करूँ। आप प्रैक्टिस कीजिए, कंटेंट मार्केटिंग के लिए क्या करेंगे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखिए, दूसरे बिजनेसेस को देखिए कि वो किस तरह के कंटेंट लिख रहे हैं। तो वो जो कंटेंट होना चाहिए वो बिल्कुल परसुएसिव होना चाहिए कि लोगों को वो किस तरह से परसुएट करे, किस तरह से अट्रैक्ट करे अपने प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो ये एक लर्नेबल स्किल है। तो ये आपको किसी कॉपीराइटर के साथ मिलकर या उनसे ट्रेनिंग लेकर, अब आप जाओगे यूडेमी पे, यूडेमी बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सस्ते सस्ते में बहुत सारे कोर्सेज मिल सकते हैं। 500, 1000, 5000 बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज यहाँ पे, ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिल सकते हैं। मैं भी यहाँ पे अक्सर कोर्सेज ख़रीदता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी डालें, कंटेंट मार्केटिंग की आप डालेंगे तो सर क्या उडेमी के बेसिस पे, सर्टिफिकेट के बेसिस पे हायर करते हैं? आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू है इस डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। अगर आपका स्किल है, अब वो आपको कुछ प्रोडक्ट्स दे देंगे, ठीक है, अब कहेंगे कि इस पे आप एक सेल्स पेज लिख के दिखाओ, तो इस तरह से वो आपका टेस्ट लेंगे कि ये एक प्रोडक्ट है, अब इसके बारे में लोगों को बताना है, कैसे लिखोगे आप। द कंप्लीट कॉपी राइटिंग कोर्स, राइट टू सेल लाइक अ प्रो, लाइक, तो ये कोर्स मैंने ले रखा है, ये इसका है। तो आप देख सकते हो, हाउ टू सेल मोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जस्ट बाय बीइंग हेल्पफुल, हाउ टू जेंटली प्लस एथिकली स्टोक पीपल टू एक्ट नाउ, ओके, हैक्स एंड सीक्रेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल कॉपीराइटर्स। ठीक है, हाउ टू कॉम्पेल योर रीडर्स यूजिंग टाइमलेस सेल्स साइकोलॉजी। तो इसमें साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल है, लैंग्वेज का भी इस्तेमाल है, उसके बाद पावर वर्ड्स का भी इस्तेमाल है कि किस तरह से आपकी राइटिंग जो है इतनी परसुएसिव हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल आप ला सको। तो ये एक लर्नेबल स्किल है और आपको इसको सीखना ही पड़ेगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में बढ़ना चाहते हैं। समर साहब एक बात, मैं मतलब इसको जैसे आप बता रहे थे ना, कंटेंट मार्केटिंग इज दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, एंड टू अंडरस्टैंड इट यू नीड टू प्रैक्टिस इट, राइट? या तो अब मैं जैसे कोई वेबसाइट खोलता हूँ, मान लेट्स से किसी भी चीज़ की खोलता हूँ वेबसाइट,
जी लेट्स से कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की हमने खोल ली, तो फिर बिल्कुल। पहले वो जो राइटर होगा उस पे, मतलब मुझे उस पे कोई भी पैराग्राफ मिलेगा उस प्रोडक्ट के रेफरेंस में, जी तो पहले वो आपको बताएगा कि आपकी सांस फूलती है, हाँ अच्छा हाँ आपको रात को नींद नहीं, फिर वो 4 कमियां आप में गिनवा देगा, जी तो उसके बाद वो परसुएट करेगा आपको जी कि ये कमियां जो है वो इस तरह की चीजों की वजह से होती है। जी फिर वो उन चीजों का मिश्रण बना के, एक चूरन बना के आपको दिखा देगा कि ये चूरन है, ठीक है, बिल्कुल जिससे जी ये चीजों की कमियां पूरी हो जाती है, जो आपकी बॉडी में पूरी हो जाएंगी, एंड देन जी you will be persuaded in the sense as such that you will be compelled to buy that product, ठीक या है सर। तो ये साइकोलॉजी हो गई एक तरीके से आपको खींचने की प्रोडक्ट बिल्कुल खरीदने के लिए। तो क्या ये वही चीज है कंटेंट मार्केटिंग जो अभी आपने एक्सप्लेन किया? बिल्कुल कंटेंट मार्केटिंग में भी कॉपी राइटिंग का कमाल है। कॉपी राइटिंग इज अ वेरी वैल्यूएबल स्किल इन द डिजिटल मतलब मार्केटिंग। उसने पहले घुमाया, पहले ये बताया, पहले वो बताया, जी आजकल का मौसम खराब है, आदमी थक जाता है, उसके जी बाद रात को नींद नहीं अब आती मैं है, ये अब देखिए अब मैं इस एक तरह की चीजें एग्जांपल गिनवाई। अब मैं एक बेसिकली एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ साइकोलॉजिकल राइटिंग कैसी होती है। लेट्स सी। मतलब कुछ भी ले सकते हैं इसमें, मान लीजिए बंदर छाप चूरन हो गया, या हाथी छाप अगरबत्ती हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब कोई भी बिल्कुल प्रोडक्ट बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल आप कितने बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं मार्केट में, और कैसे साइकोलॉजिकली उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ, ये टोटल कॉपी राइटिंग के उसमें आता है, कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग में। ठीक है, लेट मी गेस, देयर आर मैनी फ्रेंड्स। ज़्यादातर लोग मेरे अमेरिकन होंगे यहाँ पे, चूँकि मैं उन्हीं से डील करता हूँ, तो मैं इंडियंस को मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मुझे अमेरिकन क्लाइंट के साथ काम करना है, तो मेरे न्यूज़ फीड में आप कोई भी इंडियन न्यूज़ या वो सब नहीं देखोगे। तो इसी तरह से अगर आप काम करना चाहते हैं, तो चूँकि फ्रेंड्स वगैरह हैं या फैमिलीज़ वगैरह हैं, वो फेसबुक से तो कुछ बात होती नहीं है अब, तो ये टोटली बिजनेस के लिए यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, मैं तो आपको सर आप अपना प्रोजेक्ट कैसे लेते हो, फेसबुक से या कोई जी जी फ्रीलांसर जी वेबसाइट से? फेसबुक ओनली फेसबुक। देयर आर डिफरेंट तो ग्रुप्स। फेसबुक पे आप कैसे कनेक्ट करते हो पीपल को? You can see I am always in talks to different customers. Okay. तो हाउ सर दे आप ट्रस्ट? अब जैसे अब जैसे मैंने अपना एक रिजल्ट पेश किया, अपना एक रिजल्ट डाला। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। हाउ दे ट्रस्ट ऑन यू सर? सॉरी, आप पे वो लोग ट्रस्ट कैसे करते हैं कि नहीं आप उनका जो काम है वो करोगे ही? वो आपको कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा। आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं, रेगुलरली लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है, या उस ग्रुप में भी आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आपके कस्टमर्स हैं। अब देखिए, मैंने ये रिजल्ट, आई वांट गेट रिजल्ट लाइक दिस, अटेंड दिस वेबिनार एंड रन विद द स्ट्रेटजी। यू कैन सी दैट देयर आर 11 कमेंट्स एंड पीपल, some of the people are interested in attending the webinar. Okay, I have written the webinar link in the description, in the comment box. I am interested, congrats. Okay, let's go, man, keep up the brother, I sent you a PM, kindly can you check. तो जब आप अपने रिजल्ट्स को शेयर करते हो, ठीक है, या फिर कंटेंट लिखते हो, जैसे कि मैंने अभी, आप देख सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग फ़ोन क्या क्या कर सकता है। उसके बाद एक कंटेंट, आई एम नॉट एक्चुअली वेरी मच इनटू फेसबुक। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एक पोस्ट लिखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो अब मैं जब अपने फ्रेंड लिस्ट में किसी को शामिल करता हूँ, पहले मैं देखता हूँ कि वो कौन है, मतलब कहाँ क्या करता है। अगर वो एफिलिएट मार्केटर है या एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, तभी मैं उसको अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल करता हूँ। तो जब मैं इतने लोगों को फ्रेंड लिस्ट में, अभी मेरे पास हैं 946 फ्रेंड्स। सो even if 100 or 200 people go through my posts each and every day, and they see me doing many things online or sharing my results, then definitely they will be interested in my product. Okay, and I have already written what I do on the cover photo, and I have shared in my bio, I have shared the link already.
Okay, so you should be very clear that what you are providing. If you are a copywriter, then you must use a very engaging, very attractive headline that I help, uh, I help sell you more products using my copywriting skills. Okay, so there are many different headline generator. You can generate your own headline and see that what performs best. तो आप ये split testing भी कर सकते हो. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है helping struggling affiliate marketer to promote any product programs using mass page sites. उसी के साथ आप मेरे दूसरे लोगों को देख सकते हैं. सर क्या आप चार्ज करते हैं अपने फेसबुक फीड पे ये मैसेज डालने का, शेयर करने के लिए? किसको चार्ज करते हैं? जैसे आपने किसी का कंटेंट प्रमोट किया है अपनी फेसबुक पेज पे, नहीं, किसी तो का आप मैं उनसे अपना करता हूँ, किसी का नहीं करता हूँ वहाँ पे. ओके ओके, अब आप देखो यहाँ पे इसने क्या कवर फोटो डाला है. आई हेल्प एफिलिएट्स क्रैक देयर फर्स्ट और नेक्स्ट हाई टिकट सेल विद माई कैम फ्रेमवर्क. अब देखो कुछ लोग ना यहाँ पे डिफरेंट ऐसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार व्हाट इज़ कैम फ्रेमवर्क. ठीक है, इवन आई डोंट नो व्हाट इज़ कैम फ्रेमवर्क. ठीक है, तो ये इनका अपना कोई फ्रेमवर्क होगा जिसको ये यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप अपने भी आपका जो भी एक्सपर्टीज़ है उस हिसाब से आप अपना एक कवर फोटो डालोगे. उसके बाद आप डिफरेंट ग्रुप्स में जाओगे. मान लीजिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग का हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिफरेंट ग्रुप में जाता हूँ. मैं ग्रुप्स देखिए यहाँ ये पे. क्या फेसबुक बिजनेस पेज है क्या? ये नहीं, ये तो मेरा प्रोफाइल है, मेरा बिजनेस पेज अलग है. अब ये मान लीजिए फेसबुक प्रोफाइल से, तो सॉरी, अब यहाँ पे आप देखो ये एक ग्रुप है जिसमें मैं मेंबर हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे 7.1,000 के मेंबर्स हैं. एफिलिएट बॉसेस, एफिलिएट मार्केटिंग एंड पैसिव इनकम फॉर एंटरप्रेन्योर्स. Okay, so I have already joined this group. So you can see there are so many people who are doing affiliate marketing. So if I am also doing affiliate marketing, then they are the perfect audience, right or wrong, right? मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, ये भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, और ये एक सुपर एफिलिएट है, चैट बार्टलेट. ठीक है, तो ये एक मेंटोर भी है, कोच भी है. इसी का ये ग्रुप है और ये पब्लिक ग्रुप है, इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है. आप यहाँ पे जाओगे facebook.com ग्रुप्स सर इस ग्रुप में आप अपनी पोस्ट भी शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल. यू कैन सी तो क्या उसमें हैशटैग टैग यूज करना होता है क्या? नहीं, आप जैसे देख सकते हो, ये देखो, ये एक इस ग्रुप का मेंबर है. ठीक है, हाई पीपल, नीड योर एडवाइस एंड विजडम. डू यू रियली नीड अ ब्लॉग टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग? थैंक्स इन एडवांस. अब यहाँ पे आप देखो कि ये बंदा सवाल किया है इसने. अगर आप यहाँ पे पहले पहुँच जाते हो, उसको जवाब देते हो, अगर उसका जवाब आपका जवाब उसको अच्छा लगेगा, तो ज़रूर से आपके, अब जैसे 1,000,000% नो राइट. तो इस तरह से जवाब नहीं देना है. देखो ये यहाँ पे मजाक कर रहा है, तो इस तरह से आपको हेल्पफुल होना चाहिए. अब मैं एक हेल्पफुल जवाब का आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे उसने सवाल पूछा, तो इसने क्या कहा, हे देयर पीपल से ब्लॉगिंग इज डेड एंड दैट एक्चुअली माइट बी द farthest थिंग फ्रॉम द ट्रूथ, बट बाय नो मीन्स डू यू हैव टू ब्लॉग टू गेट स्टार्टेड. Blogging is very effective if you know how to rank keywords effectively with SEO, but if you ask me, it's the equivalent to watching paint dry, you know. तो ये काफ़ी मुश्किल है, और ये जो भी अपना ये सीक्रेट स्ट्रेटजी या अपनी जो लर्निंग्स है वो यहाँ पे आप शेयर कर रहा है, अगर उसको इसकी ये बात अच्छी लगेगी तो ज़रूर से मैं उसके प्रोफाइल पे जाऊँगी कि हु इज़ ही, and if I am attracted to his cover photo and what he does, if he is very well known in the affiliate marketing world or he has his own blog, so I might send him a message, hey bro, you commented on my post, so can you help me. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है. इस तरह से आप अपना PR कर सकते हो, पब्लिक रिलेशन बना सकते हो, और फिर आगे अपनी ऑडियंस को बढ़ा सकते हो.
ठीक है, तो ये बेहतर तरीका होता है। करते क्या है एफिलिएट मार्केटिंग वाले भैया? जी, करते क्या है एफिलिएट मार्केटिंग वाले? व्हाट डू दे डू? एफिलिएट मार्केटिंग वाले, हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग पे हम बाद में आएंगे। एफिलिएट मार्केटिंग इन डीप हम बताएंगे उस पर। एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि किसी भी कंपनी का, या आप कह सकते हैं कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट, कोई कोर्स मैंने लॉन्च किया, मान लीजिए कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स लॉन्च किया, राइट। ओके, अब मैंने कोर्स लॉन्च किया, उसके बाद मैंने उसका एक एफिलिएट प्रोग्राम बना दिया और आप लोगों को दे दिया कि हे, इफ़ यू सेल माई कोर्स और इफ़ यू प्रोमोट माई कोर्स, आई विल गिव यू 20% ऑफ द सेल। ओके, अब अगर आप मेरे कोर्स को बेचते हो, उसको प्रोमोट करते हो, उससे जो सेल आती है 5000 में से मैं आपको 20% उसका, यही एफिलिएट मार्केटिंग है, 20% मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसी तरह से अमेज़ॉन एसोसिएट है, अमेज़ॉन एसोसिएट, अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम पे आप जाओगे तो वहाँ भी 2% से लेके 8% से लेके 10% तक आपको प्रोडक्ट को प्रोमोट करने का मिलता है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम में आप ज्वाइन होते हो, वहाँ पे आपको एक यूनिक लिंक मिलता है जो कि सबके लिए डिफरेंट होता है, वहाँ से वो उठाते हो और जिस तरह से भी आपको प्रोमोट करना है वो आपको प्रोमोट करते हो। अगर उससे सेल आती है तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, so you promote other people's product or other company's product, that is called affiliate marketing. Okay, you don't necessarily need सर मुझे एक बात बताएं ना, जी, वो फेसबुक में हम कैसे पोस्ट करते हैं किसी भी ग्रुप में? ग्रुप में आपको मैंने बताया तो आप वहाँ पे आपको ग्रुप का पहले मेंबर होना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी भी ग्रुप के हाँ हमें हूँ, फिर हाँ, उसके बाद आप अब जैसे मैं 1 मिनट, अब जैसे मैं इस ग्रुप के बारे में बता रहा था आपको, मतलब तो ये एफिलिएट ग्रुप है, मार्केटिंग आपको करने के लिए ऐसे पहले मेरे ग्रुप, को बहुत आप सारे ग्रुप होने चाहिए, यही ना? सॉरी एफिलिएट मार्केटिंग करना हो मुझे तो पहले मैं बहुत सारे ग्रुप का मेंबर होना चाहिए मुझे, जी, ऐसे ही है ना? आप मेंबर हों, उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए कि आप क्या करते हो, मतलब डेफिनेटली आपका मेन काम क्या है, ठीक है। आप क्या बिगिनर्स के लिए कर रहे हो या किसके लिए कर रहे हो, क्या आप बिगिनर्स को सिखाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्लियर कट आपका जो है, जैसे मेरा प्रोफाइल आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हेल्पिंग स्ट्रगलिंग एफिलिएट्स टू प्रोमोट एनी प्रोडक्ट प्रोग्राम्स यूजिंग मास पेज साइट्स। तो मास पेज साइट्स में मुझे मास्टरी है कि मैं इसी के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। कुछ लोग हो सकते हैं कि वो लिख सकते हैं कि हेल्पिंग स्ट्रगलिंग एफिलिएट मार्केटर्स गेट देयर फर्स्ट सेल इन द नेक्स्ट 30 डेज। तो इस तरह से आपका खुद का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए कि आपका अपना क्या यूनिक वे है एफिलिएट मार्केटिंग करने का, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे उसमें। गॉट इट? सर जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स बनती हैं, फूड जी, ब्लॉगर्स होते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं, बिल्कुल, जी, तो जी, वो लोग कई बार किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं मिलियंस में, जी, 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 वो अपना किसी का भी कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, तो क्या वो एक एफिलिएट मार्केटिंग होती है? बिल्कुल, 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 डेफिनेटली दैट इज़ द करेक्ट वे टू डू एफिलिएट मार्केटिंग। यू फर्स्ट बिल्ड एन ऑडियंस, देन यू सेल टू दैट ऑडियंस। ओके, तो यहाँ पे किसने कहा था कि मैं ग्रुप में कैसे पोस्ट करूँ? ग्रुप में पोस्ट करने के जी लिए मैंने ये ग्रुप आप ज्वाइन होने चाहिए। यहाँ पे ज्वाइन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। बहुत सारे जी पब्लिक ग्रुप, अब यहाँ पे आप जाएंगे, राइट समथिंग, आई कैन राइट समथिंग। जी, मतलब उनके पेज में जाके फिर हमें पोस्ट करनी है। या हेलो ऑल, हाउ आर यू, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन देन पोस्ट इट। अगर एडमिन ने वो लगा रखा है कि आपके पोस्ट को अप्रूव किया जाएगा या कुछ ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाते हैं, जी किसी भी ग्रुप में अगर आप जाएं तो कभी भी अपने लिंक्स को प्रमोट नहीं करें। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप या तो इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए या तो किसी की मदद कीजिए, तभी आपके प्रोफाइल पे लोग आएंगे, ठीक है। कभी भी जी उनके कमेंट्स में जाकर या फिर उनके पोस्ट में जाकर कभी भी अपना एफिलिएट लिंक ना वो करें, उसको स्पैमिंग कहा जाता है और आपको बहुत सारे ग्रुप से निकाल भी दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन के लिए कि आप किस तरह और से, जैसे हाँ जैसे मैं कुछ पोस्ट बनाती हूँ, मान ली मैंने हेल्थ पे कुछ एक पोस्ट बनाया या किसी फ्रूट को मैं एज ए हेल्दी डाइट प्रमोट करी, तो क्या मैं ये पोस्ट प्रमोट कर सकती हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, व्हाई नॉट, देन यू हैव टू फाइंड दैट स्पेसिफिक ग्रुप, नॉट दिस ग्रुप। दिस इज जी 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 एफिलिएट मार्केटिंग ग्रुप। If you are finding
fitness. Okay, so जी you can fitness. just search it out and you can see there are so many groups. Health and fitness guide, you can see this is a public group. Okay, fitter, wellness and fitness coach, फिटनेस एंड वेट लॉस टिप्स, देखो 1,35,000 के करीब हैं। तो इसमें आपको पहले ज्वाइन करना होगा, फिर अगर आपका वैसा प्रोडक्ट है तो उनको पहले हेल्पफुल टिप्स दीजिए, और उसी प्रोडक्ट का जो है आप अपना कवर फोटो बनाइए वहाँ पे अपने फेसबुक प्रोफाइल पे कि यू हेल्प पीपल लूज वेट इन 30 days, 20 days, 1 week, और वट एवर यू डू टू हेल्प देम लूज वेट। ओके, तो वो आपके जी नीच और आपके मार्केट, आपकी जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, वो उसके हिसाब से उन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग में मैं फिटनेस का डाल रहा हूँ, वो कम्प्लीटली क्या हो गया, डिफरेंट नीचेस हो गए, डिफरेंट ऑडियंस हो गई। ठीक है, वो मुझे बेवकूफ़ी समझेंगे, ये एफिलिएट मार्केटिंग का ग्रुप है, इसमें पता नहीं इसने फिटनेस का क्या कर रहा है। वो पहली बात सर अप्रूव ही नहीं होगा। यस, सर मेरा एक डाउट था, एक जैसे अगर कोई यूजर है जिसके 10,000 फॉलोअर्स हैं जी और वो एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं अपनी स्टोरी पर, जी तो वो एक पेड प्रमोशन हुआ। उस कंपनी में XYZ सपोज कोई प्रोडक्ट है, उस कंपनी ने उस यूजर को कुछ पैसे दिए, लाइक जी 1,000 रुपीज टू प्रमोट ऑन हिज स्टोरी, जी तो जी वो एक एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। तो जो उसका कमीशन आया वो यूजर को मिला 1,000 रुपीज। जी अब वही प्रोडक्ट जब सेल होगा, जी। क्या उसका भी कमीशन मिलता है क्या यूजर को? क्या वो भी एफिलिएट मार्केटिंग से लिंक होता है मैं कि समझा नहीं। उनकी स्टोरी से जैसे उनकी स्टोरी पर जब शेयर हुआ और जी उन वहां से जो प्रोडक्ट का सेल हुआ, जी जो सेल का सर जो कमीशन आता है, जी। अ, वो किस मार्केटिंग का पार्ट होता है? मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट का जो सेल होता है। मान लीजिए कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। ठीक है, जी मान लीजिए कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं फिटनेस का इन्फ्लुएंसर हूँ, या मैं जिम जी वाला हूँ। ठीक है, फिटनेस पे मेरा पूरा वो है, मैं उस पर कंटेंट डाल रहा हूँ, या मैं फिटनेस टिप्स बता रहा हूँ, या मैं जिम्स के जी डिफरेंट टिप्स बता रहा हूँ। ठीक है, और मेरे फॉलोअर्स हैं 1 लाख, 10 लाख। ठीक जी है, इस तरह जी से अगर मैं ऐसी हेल्पफुल पोस्ट डालता रहा तो बहुत सारे जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं तो वो मेरे ऑडियंस हुए। इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड हैं हमारे कंटेंट जी। में। ठीक है, अब मैं कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं क्या कहते हैं, सपोज आप ब्यूटी प्रोडक्ट अपनी स्टोरी पे अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बिल्कुल, प्रमोट करते हैं। अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस डाल रही हैं, ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हैं, और आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो आपने जी अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, वहाँ से आप एक लिंक उठाइए। ठीक है, और उस लिंक को आप स्टोरी पे शेयर कर सकते हैं कि देखिए मैंने इसको यूज़ किया था, मुझे ये बेनिफिट मिला, मुझे ये फ़ायदे हुए इस प्रोडक्ट के। अगर आपको भी ख़रीदना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दी लिंक एंड बाय दैट प्रोडक्ट। that is a simple and effortless sale. Okay, because you ओके already सर, have आप जब वो an उस audience। लिंक से सर जितना भी प्रोडक्ट बाय होगा जी, उसका कमीशन उस आपको यूजर को मिलेगा। मिलेगा? नहीं, आपको मिलेगा, अच्छा क्योंकि वो आपका एफिलिएट लिंक है ना, आप प्रोमोट कर रहे हो। आप अमेज़ॉन के जी एफिलिएट प्रोग्राम पे पहले ज्वाइन होते हो। अमेज़ॉन के एफिलिएट प्रोग्राम में जब आप ज्वाइन होते हैं तो आपकी जो ऑडियंस है, मान लीजिए ब्यूटी की जी है, तो आप वहाँ से ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी हैं, या जिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स को आपने यूज़ किया हुआ है, उसके एफिलिएट लिंक को उठाएंगी और आप अपने यूज़र्स या फॉलोअर्स के साथ शेयर करेंगी कि ये देखिए ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया था सर, और अगर मैंने लोटस का कोई प्रोडक्ट, सपोज एग्जांपल, अगर मैंने लोटस का कोई प्रोडक्ट उठाया जी और उसको प्रमोट किया अपनी स्टोरीज पे, जी। अपने ऑडियंस के साथ, नहीं, तो ऐसे नहीं तो प्रमोट करना है। यू मस्ट ज्वाइन देयर एफिलिएट प्रोग्राम। आपको पहले ये चेक करना है कि जिस कंपनी का भी प्रोडक्ट आप प्रोमोट कर रही हैं, क्या आप उसके जी एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो आपको पहले अमेज़ॉन का भी प्रोडक्ट, ऐसे नहीं है कि आपने किसी रैंडम प्रोडक्ट को उठा जी लिया फिर। एग्जैक्टली exactly, यही राइट, मेरा क्वेश्चन है सर। जी हाँ, जी जी। कि तो हम वो एफिलिएट प्रोग्राम में वो प्रोडक्ट्स कैसे देते हैं प्रमोशन के लिए अपनी आप लिस्ट किसी में? भी कंपनी पे जाएं, आप मान लीजिए कि आप अमेज़ॉन का प्रोडक्ट आप करना चाहती हैं, तो आप अमेज़ॉन एसोसिएट, अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग को दूसरे नाम से एसोसिएट भी कहा जाता है, एफिलिएट मार्केटर को। ठीक है,
तो अक्सर आप अमेज़न को बोलेंगे, इनको अमेज़न एसोसिएट कहा जाता है, मीन्स अमेज़न एफिलिएट मार्केटर। अब देखो यहाँ पे अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, अब यहाँ पे साइन अप आपको करना पड़ेगा पहले, ठीक है। आप यहाँ पे साइन अप करोगे, उसके बाद आप अमेज़न के एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा बनोगे, उसके बाद अमेज़न आपको एफिलिएट लिंक देगा, ठीक है। अगर आप इनके प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करोगे तो अमेज़न को कैसे पता चलेगा कि सेल कहाँ से आई है या किसने सेल करवाई है, ठीक है। तो और सर जो प्रोडक्ट हम प्रमोट करना चाहते हैं वो कैसे सिलेक्ट कर अब सकते मान लीजिए हैं? आपने क्या वो कहा, उसकी लोटस। परमिशन कौन देगा हमें? आप उसका परमिशन, जिसका प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाह रही हैं। जी, जैसे अगर अमेज़न पे इतने सारे लाखों प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से अगर मैं लोटस को प्रमोट करना चाहती हूँ तो उसकी परमिशन मुझे कैसे मिलेगी? उसकी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अमेज़न के एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। जिस प्रोडक्ट को भी आप वो करना चाहती हैं उसको सर्च कीजिए, वहाँ पे डालिए, वो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। वहाँ से एफिलिएट लिंक उठाइए, उसके बाद उसको प्रमोट कीजिए, ठीक है। और अगर किसी कंपनी, मान लीजिए कि एक कंपनी है लोटस, जैसे आपने कहा, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि लोटस का एफिलिएट प्रोग्राम है या नहीं है, तो मैं लोटस डालूंगा, उसके बाद मैं डालूंगा एफिलिएट प्रोग्राम। ये देखो आ गया। जी। अब मैं कहूँगा यहाँ पे देखिए एफिलिएट रजिस्टर पेज, यू सी लोटस प्रोफेशनल, आई डोंट नो इज इट द सेम कंपनी और व्हाट, राइट? यस सर, सेम कंपनी। हाँ, लोटस हर्बल्स, राइट, एफिलिएट पेज। जी। अब यहाँ पे आप जो भी कंपनी है प्लस एफिलिएट प्रोग्राम आप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस कंपनी का अपना कोई एफिलिएट प्रोग्राम है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लोटस हर्बल्स पेजेस, रजिस्टर एफिलिएट अकाउंट। सो यू मस्ट क्रिएट एन एफिलिएट प्रोग्राम ऑफ एनी कंपनी दैट यू वांट टू प्रमोट, ओके। यू मस्ट बी, ओके सर, या यू मस्ट बी इन देयर एफिलिएट प्रोग्राम, ओके। क्योंकि अगर आप सर एक चीज पूछना चाहता हूँ, या प्लीज सर जब हमारे फॉलोवर्स अगर ज्यादा होते, जैसे अभी आप बात कर रहे थे 10,000 1 लाख फॉलोवर है तो हम ये ज्वाइन कर सकते, लेकिन जिसके फॉलोवर्स नहीं है, जो नए हैं फेसबुक पर, क्या उन्हें भी ज्वाइन करने के लिए परमिशन मिल जाएगी? ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। मान लीजिए अमेज़ॉन है, तो अमेज़ॉन का एफिलिएट प्रोग्राम इज़ ओपन टू ऑल, बट व्हाट अमेज़ॉन डज इज़ कि अमेज़ॉन पे जब आप एफिलिएट प्रोग्राम पे ज्वाइन करते हो तो आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है कि अगर 3 महीने में 3 क्वालिफाइड सेल्स हैं, मीन्स कि कोई रिफंड भी नहीं आई है, तब जाकर आप उनके एफिलिएट प्रोग्राम में शामिल हो गए। और उसके बाद फिर आपके जो हैं वेबसाइट को या यूट्यूब चैनल्स को या फिर इंस्टाग्राम के अकाउंट को वो चेक करेंगे कि आप किस तरह का कंटेंट डालते हो। अगर वो कंटेंट या उस तरह के जो ब्लॉग हैं, जो ब्लॉग आपने बनाया है, अगर वो अमेज़ॉन के पॉलिसीज़ से मैच करती होगी तो फिर आपको अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन पहले 3 महीने वो आपको उस पर रखेंगे कि आप कम से कम 3 सेल मुझे करके दिखाएं, तब जाके आप उनके एफिलिएट प्रोग्राम का एक परमानेंट हिस्सा बन पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर आप shareaSale.com पे जाओगे, ये भी एफिलिएट प्रोग्राम, यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट सब सारी चीज़ें मिलती हैं। ये शेयर-अ-सेल है सर। एफिलिएट लॉगिन आप यहाँ पे देख सकते हैं। या प्लीज जी बताइए। सर जैसे कि प्रमोट करना होता है इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो क्या मतलब ऐसे मुझे बहुत सारे मैसेज मिलते हैं प्रमोट करने के लिए, अपना पेज है, तो ऐसे किसी पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए कि नहीं? समझ में नहीं आता कि किससे प्रमोट करवाया जाए। आप मान लीजिए कि आपको ब्रांड प्रमोशन के लिए भी बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते होंगे, ठीक है, कि हमारा ये प्रमोट कर दीजिए, ठीक है। तो आप उनसे सबसे पहले तो आप पैसे ले लो, चार्ज करो कि इतने घंटे का 24 आवर्स का मैं इतने पैसे लूँगी अपने स्टोरी पे डालने के लिए या एक पोस्ट डालने के लिए, ठीक है। वो 24 आवर्स के लिए आपका वहीं पड़ा रहेगा। सिस्टम पे ज़्यादातर कोलैबोरेशन करते हैं। आवाज़ साफ नहीं आ रही आपकी। तो ब्रांड्स जो होते हैं वो बार्टर सिस्टम पे काम करना चाहते हैं। पार्टनरशिप पे, बार्टर सिस्टम पे, मतलब एक हाथ से दे एक हाथ से ले। नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं होते हैं, तब वही सिस्टम रहता है, बार्टर सिस्टम वाला सिस्टम रहता है। हाँ, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको ये कहेंगे कि मैं आपको सेल का परसेंटेज दूंगा, राइट।
कहेंगे कि आप पहले हमारा प्रोमोट करो, उसमें जितनी सेल आएगी उसका मैं 50% आपको दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो मान लीजिए ध्रुव राठी है, तो ध्रुव राठी वो सेल पे क्यों काम करेगा, ये ऑलरेडी हैज़ अ ह्यूज फॉलोइंग ऑन। जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो ऑब्वियसली चार्ज करते हैं, बट जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे प्रमोट करते हैं, आपकी इबरत जहाँ आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है। आप क्लियर है सर? नहीं, काफ़ी इको कर रही है आवाज़। और कोई? सर जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो क्लियर है सर? जी। हाँ सर, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके ऑलरेडी तो ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं जी, तो वो ऑब्वियसली पेमेंट लेते हैं, बट जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो इंस्टाग्राम पे अभी स्टार्टअप है, मतलब 2000 फॉलोअर्स है या 5000 फॉलोअर्स है, उनको ज़्यादातर ब्रांड्स अगर कोलैबोरेट करते हैं तो वो बार्टर सिस्टम पे ही चलता है, दे डोंट पे मच। Yeah, definitely. Why would they pay much to smaller influencers? So उनको क्या करना चाहिए, आप अपना काम करते जाइए। आप अपना काम करने का मतलब ये है कि आप अपना कंटेंट बनाते जाइए। जितना ज़्यादा आप कंटेंट बनाएंगे उतनी ज़्यादा ऑडियंस आपकी बढ़ेगी, उतने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके पास आएगा। तो इस तरह से बनता है। उसके बाद आप ये भी कर सकते, आप अपने किसी एफिलिएट, मान लीजिए कि आपका ब्यूटी का है, ठीक है, आप ब्यूटी के टिप्स एंड ट्रिक्स वो बताते हैं, तो किसी ब्रांड को आपको अप्रोच करने की ज़रूरत क्या है, या फिर आप उसका इंतज़ार क्यों कर रही हैं? आपको इंतज़ार करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप जाइए अमेज़ॉन के एफिलिएट प्रोग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप प्रोडक्ट के एफिलिएट लिंक्स उठाइए, या अमेज़ॉन का एक फुल्ली एफिलिएट स्टोर बना लीजिए अमेज़ॉन पे, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और वहाँ पे आप अपने जो प्रोफाइल है आपका, जो क्या नाम है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक आता है, आप वहाँ पे वो डाल दीजिए। वहाँ से फिर लोग जो भी सेल होगी उसका कमीशन आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर आप डिफरेंट अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अदर कंपनीज़ हैं तो उस कंपनी का नाम डालिए और आगे एफिलिएट प्रोग्राम लिख कर गूगल पे सर्च कीजिए। अगर उनका अपना कोई एफिलिएट प्रोग्राम है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। You do not have to wait for any brand to come to you, right? मतलब ये हो कि आप पहले फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनाया, फेसबुक इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनाया, या जो भी इस तरह की सोशल साइट बनाए, और फिर अपने कंटेंट करें और वेट करेंगे कितने लोग आप करते जाते हैं आपके फेसबुक प्रोफाइल को या इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, और जब वो ज्वाइन कर लेंगे तो वो आपके फॉलोअर माने जाएंगे, और फिर उस फॉलोअर के बेसिस पे आप अपना बिजनेस करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। यही बोला। और कोई तरीका है, मतलब कि बहुत सारे तरीके हैं। आप एक ब्लॉग बना सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, या फिर आप नहीं चाहते हो कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, आप ब्लॉग बना लो। ब्लॉग के ज़रिए ट्रैफिक लेके आओ, तो उसका कीवर्ड रिसर्च करो कि लोग क्या टाइप कर रहे हैं अपने आप के उसके साथ। सो कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट पे हम बात कर रहे थे। वी विल टॉक अबाउट affiliate marketing in details in the last section. Okay, so let's content marketing specialist का काम क्या होता है कि आप ऐसे कंटेंट लिखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड। अगर इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा तो जाहिर सी बात है वो उसको पूरा पढ़ेगा। तो आपका काम ही यही है। ओवरऑल ब्लॉग ट्रैफिक, ब्लॉग पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, ये इस बात का जो है वो है प्रूफ है कि आपका कंटेंट अच्छा है। यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर कितने बढ़ रहे हैं, तो ये सारे काम जो हैं वीडियो की जो है वो करना, क्या कहते हैं, कंटेंट लिखना वीडियो के लिए या ब्लॉग के लिए, ठीक है, या सोशल मीडिया पोस्ट लिखना, वो सारे कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर क्या होता है? सोशल मीडिया जितने भी चैनल्स हैं, आप जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि आप फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम आप उसको हैंडल करो, ठीक है, आपको उसका सोशल मीडिया मैनेजर बना दिया गया है। तो आप यहाँ पे आप अपने कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हो, आप अपने टारगेट ऑडियंस का जो है रिसर्च कर सकते हो कि कौन सा कंटेंट अच्छा चल रहा है, कौन से कंटेंट पे ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं या शेयर्स हो रही हैं। तो उस तरह के कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करना है, ठीक है। तो ये काम होता है आपके सोशल मीडिया मैनेजर का, ओके।
उसके बाद आता है मार्केटिंग ऑटोमेशन कोऑर्डिनेटर। ये भी एक बिल्कुल ही अलग होते हैं। ये ईमेल पे काम करते हैं कि ईमेल पे कैसे हेडलाइन लिखा जाए, कैसा ऐसा सब्जेक्ट लाइन लिखा जाए कि जब ईमेल किसी भी यूज़र के पास पहुंचे तो वो उसे ओपन करने पर मजबूर हो जाए। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप देख सकते हो हेडलाइन, ये सब्जेक्ट लाइन डन फॉर यू मास पिच साइट्स। अभी मैंने आपने दिखाया था ना कि मैं मास पिच साइट्स में इंटरेस्टेड हूँ और मैं मास पिच साइट्स ही करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस मार्केटर का इसमें मैंने ऑप्ट इन कर रखा है, इस मार्केटर के ईमेल लिस्ट में मैं हूँ ऑलरेडी। वेरी लिमिटेड स्पॉट्स, ओके। तो मैं इसको क्लिक करूँगा कि है क्या ये, क्या डन फॉर यू वेबसाइट पे क्या क्या दे रहे हैं ये डन फॉर यू, मतलब बनाया। उसके बाद लेस देन 24 आवर्स लेट 6 फ्री कोर्सेज। अब देखो ये कितना इंटाइसिंग है। अब मैं इसको खोलने पर मजबूर हो जाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी फाउंडर को जानता हूँ, founder.org को मैं ऑलरेडी जानता हूँ और मैं इसका सब्सक्राइबर हूँ, तो मैं इसको खोलने पर मजबूर हो जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए आपने स्कार्सिटी भी डाल रखा है कि 0 डेज़ बचा है, 13 घंटे 53 मिनट्स एंड 0 सेकेंड बचे हैं इस वाले डील को ख़त्म होने में। तो ये स्कार्सिटी वगैरह डालना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर क्लिक करें। इसके पे जो लिंक दिया हुआ है देखिए, क्लिक हियर टू सी द इनफाइनाइट इनकम ऑन अमेजॉन कोर्स डिटेल्स। तो जो मार्केटिंग ऑटोमेशन वाले जो होते हैं जो लोग, वो ईमेल के ओपन रेट पे ईमेल को लिखने में कैंपेन के क्लिक थ्रू रेट मींस कि ये जो ईमेल इसने भेजा है उस पर कितने लोगों ने इस ईमेल के अंदर जो लिंक है स्टार्ट एंड स्केल योर ऑनलाइन स्टोर, कितने लोगों ने इस पर क्लिक किया। और ये भी ट्रैक किया जा सकता है कि मान लीजिए 1000 की लिस्ट है, मेरे ईमेल लिस्ट है, उसमें से कितने लोगों ने इस पर क्लिक किया है ये भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो इनका काम ये भी होता है कि क्लिक थ्रू रेट कितना है और उसको बढ़ाना होता है, ओपन रेट को बढ़ाना होता है, क्लिक थ्रू रेट को, लीड जनरेशन कन्वर्जन रेट कि ईमेल अगर उसने किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए ईमेल किया है अपने सब्सक्राइबर को तो उससे कितनी सेल आई है। अगर सेल नहीं आई है तो कहाँ पे ट्वीक किया जा सकता है, कहाँ पे अच्छा कंटेंट लिखा जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओपन रेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे आएँ और वेबसाइट से ख़रीदें, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इनबाउंड मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग इन दोनों में से कौन सा सही होगा? सर आई थिंक डिपेंड करता है कि आपको आपका प्रोडक्ट क्या है और आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जैसे अगर कोई स्मॉल बिजनेस है और कोई प्रोडक्ट है जिसकी एक पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ है, लाइक मिल्क या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो आप अपनी छोटी लोकेलिटी में ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उस केस में सर आई गेस आउटबाउंड मार्केटिंग काफी फायदेमंद रहेगी, जिससे आपकी ब्रांड को लोग जानेंगे आसपास के नियर बाई लोकेलिटीज में। और अगर कोई ऐसी ब्रांड है जिसको आप ग्लोबली रिकॉग्नाइज कराना चाहते हो तो उस केस में सर आई गेस इनबाउंड मार्केटिंग का ज्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। इनबाउंड मार्केटिंग जो है वो तो डिजिटल मार्केटिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है ना, या है? जी सर, नहीं पॉसिबल है क्योंकि टारगेट ऑडियंस तो सर आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही पता चलता है। बिल्कुल, और टारगेट ऑडियंस तो आप और किसी भी तरीके से ट्रैक ही नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। अब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या सारे बिजनेसेस के लिए काम करता है, B2B, B2C? तो डेफिनेटली यस। अब डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ठीक है। B2B को टारगेट करने के लिए, ऐड क्रिएटिव्स बनाने के लिए, और B2C के लिए बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, और B2B हुआ बिजनेस टू बिजनेस। तो वो डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट है और आप क्या प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो
तो ये सारी चीज़ें आप इस डॉक्यूमेंट में आप पढ़ लेना, ठीक है। व्हाट टाइप्स ऑफ डिजिटल कंटेंट शुड आई क्रिएट, ठीक है। तो आपको जब आप कोई चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में करते हो ना, उसका पहले गोल बनाते हो, ठीक है, कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या पढ़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मैंने आपको एक दो वेबसाइट का जो है वो बताया है कि यू शुड स्टार्ट बाय क्रिएटिंग बायर पर्सना। अब आप यहाँ पे जाओगे ना, लेट्स मेक माई बायर पर्सना। बायर पर्सना क्या होता है, कोई बताएगा? जिसको मैंने बताया है ना किसी को? मेक माई पर्सना टू क्रिएट अ बायर पर्सना। कस्टमर का पूरा प्रोफाइल, हाँ जी सर, कस्टमर का पूरा प्रोफाइल, लाइक्स, डिसलाइक्स, एज, लोकेशन, जेंडर। डेफिनेटली। तो आप जो है हब स्पॉट का ये टूल है मेक माई पर्सना, आप यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे आपने पिक योर एवतार, नेम योर पर्सना। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, जैक, ओके, एंड जैक इज अ बॉय और अ मैन और व्हाट, या जेम्स, ठीक है। आप इस तरह से अपना एवतार बना सकते हो। जेम्स कितने साल का हो सकता है, चलिए ये मैं बताता हूँ। नेम टू ह्यूमनाइज, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे हाउ ओल्ड आर दे, अंडर 18 ईयर्स है। ये कितने साल का लग रहा है यार, 45, चलो 50 साल। 50 साल, चलो। तो अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि चलो यार ये 50 साल का लग रहा है, 54 साल। What is the highest degree or level of school your persona has completed, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि हाई स्कूल डिग्री, सम कॉलेज, नो डिग्री। बस मैं जो टारगेट करूँगा ना, अब जैसे मैं अपने लिए बायो पर्सना बना रहा हूँ कि मुझे कॉलेज ड्रॉप आउट्स वगैरह हैं ना, इन सब को मुझे ज़्यादा टारगेट करने में मज़ा आएगा कि वही पैसे कमाने में ज़्यादा वो होंगे कि चलिए भाई आपके पास डिग्री नहीं है तो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ द बेस्ट वे, या ब्लॉगिंग बेस्ट वे है। तो मेरे लिए कॉलेज कोई माने नहीं रखता यहाँ पे, और नो डिग्री, कोई डिग्री मुझे माने नहीं रखता, बस थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, बस दैट्स इट। तो सम कॉलेज, नो डिग्री। सेलेक्ट एन इंडस्ट्री, व्हाट इंडस्ट्री डू दे वर्क इन, मैं कर सकता हूँ अगर वो मार्केटिंग में है तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। व्हाट द साइज ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या 1 to 10 एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड कर। व्हाट इज़ देयर जॉब टाइटल, हाउ इज़ देयर जॉब मेजर्ड, व्हाट डू दे रिपोर्ट टू, ठीक है। इस तरह से करके आप अपना बायर्स पर्सना बना सकते हो, और फिर आप देखो कि कौन सा टारगेट ऑडियंस आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। या फिर आप खुद से भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना प्रोडक्ट के बारे में उसके फीचर्स डालिए, फिर आप ये सोचिए कि उसको कौन कौन से लोग हैं जो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो कल अब क्या पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीक? तो हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिना किसी स्ट्रेटजी के पोस्ट लिख रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं या अपना सोशल मीडिया पोस्ट लिख रहे हैं। आपको पहले अपना गोल डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए लिख रहे हो, क्या आपका गोल सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस है अभी, या पर्सनल ब्रांडिंग है, या ज़्यादा सेल्स है। आप अपने गोल को पहले डिफाइन करोगे, उसके बाद फिर टारगेट ऑडियंस को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सी ऑडियंस वो ज़्यादा सूटेबल है, ताकि उसको आप सही तरीके से टारगेट कर सको। जब सही तरीके से टारगेट करोगे, अगर सही ऑडियंस आपने चुनी है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा।
ठीक है। दूसरी बात ये कि हर डिजिटल चैनल के लिए आपका एक बजट डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली फेसबुक पे गए और 10,000, 15,000, 20,000 ऐसी बिना किसी स्ट्रेटजी के आप वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, ना उसका कोई ट्रैकिंग है ना कुछ ROI है, ठीक है। तो आप बजट जो है हर चीज़ के लिए, मान लीजिए कि आपने सोचा कि आपका जो पूरा मार्केटिंग बजट है एक मंथ का वो 10,000 है। 10,000 में से आप चाहते हो कि आप 4,000 जो है वो फेसबुक पे खर्च करो मार्केटिंग पे, और 6,000 जो है वो गूगल पे खर्च करो, ठीक है। फिर उसका ROI आप कैलकुलेट करोगे कि कौन सा प्रॉफिटेबल है, किस पे चलाना चाहिए, राइट। स्ट्राइक अ गुड बैलेंस बिटवीन पेड एंड फ्री डिजिटल स्ट्रेटजीज। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है सिर्फ पेड एडवर्टीजमेंट का नाम है या पेड एडवर्टीजमेंट ही डिजिटल मार्केटिंग है, बल्कि ऑर्गेनिकली आप क्या कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, ऑर्गेनिक मेथड यानी फ्री मेथड और पेड मेथड, दोनों की स्ट्रेटजीज को बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनिकली अच्छे सेल लेके आ जा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको एडवर्टाइजिंग में जो है एडवर्टीजमेंट करने में कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फ्री वाला जो भी मेथड है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। मिसाल के तौर पर अगर आप SEO वाला रूट लेते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला, तो उसके लिए आपको आर्टिकल, बेहतरीन आर्टिकल लिखने होंगे, अपने कॉम्पिटिटर से कम 10 गुना बेहतर आर्टिकल लिखने होंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी वेबसाइट जब पुरानी होगी तब जाके फिर गूगल उस पर नज़र डालेगा और उसको जो है रैंक करने की सोचेगा भी, ठीक है, क्योंकि पहले से जो वेबसाइट है उसकी ऑथोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, उसका ट्रस्ट ज़्यादा है गूगल के ऊपर। create engaging content, not boring content. You have to create contents that is very engaging, that is very attractive, that can attract your target audience, your potential customers, that can help your target audience for your customers. Okay, optimize your digital assets for mobile. अभी आपने देखा होगा कि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, मीन्स ये जैसा डेस्कटॉप पे दिखता है उसी तरह से मोबाइल के लिए भी वो ऑप्टिमाइज होगा। कि ऐसा नहीं है कि कुछ मोबाइल पे अगर मैं देख रहा हूँ तो कुछ कटा हुआ है, ठीक है, या मुझे मेन्यू अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो मोबाइल के लिए भी ऑप्टिमाइज। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी, आवाज़ कम आ रही है। आवाज़ आपकी ठीक नहीं, बीच में चली जा रही है, ब्रेक हो रही है। ओके, अब आ रही है आवाज़? जी बिल्कुल जी। तो आपका जो वेबसाइट है, आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए कि मोबाइल में भी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल से ही आजकल इंटरनेट को सर्व करते हैं, ठीक है। कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च। आपको कीवर्ड रिसर्च पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि आप गूगल पे आपका जो कंज्यूमर है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है, वो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से क्या सर्च कर रहा है, उस कीवर्ड को रिसर्च करना और फिर उसके अराउंड कंटेंट लिखना, ये आपका डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी में होना चाहिए। उसके बाद इटरेट बेस्ड ऑन एनालिटिक्स यू मेजर। अब इतनी सारी चीज़ें जब आप कर रहे हो, गोल डिफाइन कर रहे हो, अपने टारगेट ऑडियंस को आपने वो किया, आपने डिफरेंट चैनल्स पे अपना बजट एलोकेट किया, फ्री और पेड दोनों स्ट्रेटजीज, तो जाहिर सी बात है जब इतनी चीज़ें कर रहे हैं तो आप ट्रैक भी कर रहे होंगी कौन सा वर्क कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो एनालिटिक्स जो उनकी होंगी, जहाँ पे आप एनालाइज करोगे उनके रिपोर्ट्स को, मान लीजिए फेसबुक पे ऐड पे फेसबुक आपको बताएगा कितनी परचेजें हुई, कितनी शेयर हुआ आपका कंटेंट, कितने लाइक्स आए उस पर, या फिर आप गूगल पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कितने परचेजेस हुए, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके बिजनेस को और कहाँ कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत या आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, जो आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के एग्जांपल्स भी 2, 3, 4, 5 मैंने डाल दिए हैं। तो यहाँ पे आप ये देखना कि किस तरह से एक इन्फ्लुएंसर या वो किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए किस तरह से प्रोवाइड करता है, किस तरह से इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल कनेक्शन अपने ऑडियंस के साथ बनाता है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद अगली बार जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे ऑनलाइन विजिबिलिटी की, और विजिबिलिटी ऑनलाइन की दुनिया में क्या होती है, और विजिबिलिटी के डिफरेंट एग्जांपल्स क्या हैं, और किस तरह से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन जो है विजिबल कराया जा सके।
तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक कि आप इस PDF के थ्रू या इस वर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू आप जाएं और जो भी हमने पढ़ाया है उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, ठीक है। एनीथिंग एल्स? आई एम रैपिंग अप द क्लास नाउ। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सर आप कुछ ब्लॉग्स की वेबसाइट्स